बूढ़े पिता की आज़ादी ही छिन गई। कल बाबूजी को गांव लेने जा रहा हूँ। काफ़ी देर सोचने के बाद गौरव ने फैसला सुना दिया। बाबूजी को देखते ही वंश दौड़कर उनसे लिपट गया। अनीता ने भी बाबूजी के पैर छुए और चुपचाप अंदर चली गई। वैसे तो आनंद जी को शहर का जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें तो अपने गांव की खुली हवा ही अच्छी लगती थी, पर पत्नी के जाने के बाद वह बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। अब बीमार भी रहने लगे थे। गौरव का बार बार छुट्टी लेकर गांव जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए इस बार जब बीमार हुए तो गौरव ने उन्हें अपने साथ रखने का फैसला कर लिया। कम से कम सामने रहेंगे तो मन को तसल्ली रहेगी, वरना गांव में तो देखने वाला भी कोई नहीं है। यही सोचकर गौरव उन्हें अपने साथ शहर ले आया। उनके रहने के लिए बाजू वाला एक कमरा जो पहले किराए पर दे रखा था, वह खाली कर दिया गया। पर गौरव के इस फैसले से अनीता खुश नहीं थी। बाबूजी के आने से एक तो खर्चा भी बढ़ गया था, दूसरा किराएदार जाने से किराए के पैसे आने भी बंद हो गए थे। ऊपर से अनीता का काम का बोझ भी बढ़ गया था। उससे उनके लिए अलग से फीका खाना बनाना पड़ता है। पहले तो वंश के स्कूल जाते ही कभी शॉपिंग तो कभी सहेलियों के साथ घूमना फिरना भी हो जाता था, पर अब बाबूजी के कारण उसे घर में ही रहना पड़ रहा था। बहू नहाने के लिए गर्म पानी लगा देना। अखबार पढ़ते हुए आनंद जी ने कहा, लो अब शुरू हो गए इनके ऑर्डर। बड़बड़ाते हुए अनीता ने पानी लगा दिया। बाबूजी से बोल दो, अभी तो ठंडी शुरू भी नहीं हुई है तो गर्म पानी से क्यों नहाना। अभी तो वंश भी नॉर्मल पानी से ही नहाता है। गौरव के घर आते ही अनीता ने शिकायत शुरू कर दी। गौरव कहने लगा, तो क्या हो गया, बूढ़ा शरीर है, ज़रा में ही ठंड लग जाती है। अनीता ने कहा, बिजली का बिल भर देंगे क्या? आजकल इनके लिए दिन भर टीवी पंखा चलता है, हमारे ही तो खर्चे पूरे नहीं होते हैं, ऊपर से इनके भी उठाओ। अनीता ने चिल्लाते हुए गुस्से से कहा। गौरव ने साफ साफ शब्दों में अनीता से कह दिया, वो मेरे बाबूजी हैं, आगे से ऐसी बातें इस घर में ना हो, ख्याल रखना। आनंद जी अब स्वस्थ हो चले थे। पोते की मीठी मीठी बातें उनके मन को शीतल कर जाती थीं। वंश को भी उनसे बहुत लगाव था। स्कूल से आते ही उनके साथ खेलना और कहानियाँ सुनना उसे बहुत अच्छा लगता था। क्या बताऊँ यार, जब से यहाँ आए हैं मेरी तो आज़ादी ही छिन गई है। दिन भर उनकी सेवा में चला जाता है, 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिलती। अनीता फ़ोन पर अपनी सहेली से बोल रही थी। अरे तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है, तुझे तो अच्छा ही है, बस ज़रूरत है काम निकलवाने की। मतलब यह कि अब तो तेरे ससुर ठीक भी हो गए हैं, तो अपने घर के छोटे मोटे काम तो करवा ही सकती है, जैसे सुबह दूध लाना, शाम को दूध लाना, वंश को ट्यूशन छोड़ाना और ले आना। इन सब कामों से तो फ्री हो ही सकती है। अगले दिन ही गौरव के जाते ही अनीता ने आनंद जी को दूध लाने, सब्जी भाजी लानी हो या कुछ भी किराने से थोड़ा बहुत सामान लाना हो, सब आनंद जी से ही कराती। आनंद जी भी बहू के अचानक बदलाव को बात करने के तरीके से सब समझते थे, पर उनके कारण बेटे बहू को परेशानी ना हो इसलिए चुप रहते थे। पर अनीता के शब्द कि बाबूजी के आने से खर्चा बढ़ गया है, उनके कानों में पड़ ही जाते थे। एक दिन वंश ने ट्यूशन से लौटते हुए बातों बातों में बाबूजी से कहा, दादाजी आप 4 रोटी बराबर काम करते हो। वंश की बात सुनकर आनंद जी को थोड़ा अजीब लगा। उन्हें कुछ समझ न आया कि नन्हा मन यह क्यों बोल रहा है। हाँ बेटा, मैं 4 रोटी बराबर काम करता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा हूँ ना। पर तुम्हें ऐसा किसने कहा? आनंद जी ने बातें बनाते हुए कहा। मम्मी बोल रही थी फ़ोन पर कि बाबूजी 4 रोटी खाते हैं, इसलिए अब मैं उतना काम भी करवाती हूँ। मासूम वंश के मुंह से यह सब सुन आनंद जी सन्न रह गए। शाम को भी उन्होंने खाना ना खाया, चुपचाप रहे, अपने कमरे से बाहर भी ना निकले। गौरव ने भी कई बार पूछा, पर वह शांत ही रहे। शायद बाबूजी को माँ की याद आ रही है, सोचकर गौरव ने भी उन पर ज़्यादा दबाव नहीं डाला। पर अगले दिन सब चौंक पड़े। बाबूजी अपना वही पुराना झोला लेकर जाने को तैयार खड़े थे। क्या हुआ बाबूजी, आप सुबह सुबह कहाँ जाने को तैयार हो गए हैं? गौरव ने आश्चर्य भरी स्वर से कहा।
बस बेटा अब मुझे वापस जाने दो, यहाँ मन नहीं लगता। वहाँ गांव में कम से कम यार दोस्तों और चाय की दुकान पर बुजुर्गों की सभा में दिन गुजर जाता है। क्या हुआ बाबूजी, मुझसे या अनीता से कोई गलती हो गई? नम आंखों से गौरव ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम लोगों से कोई गलती नहीं हुई, पर अब मैं अपनी बची हुई जिंदगी अपने लिए अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। गांव में भले ही भौतिक सुख सुविधाएं ना हों, पर जहाँ मेरे जीवन के 50 बरस बीत गए, वहाँ तेरी माँ ने कोना कोना अपने हाथों से सजाया था। मानसिक सुख सिर्फ और सिर्फ वहीं मिलता है। यहाँ आकर तुम सबके साथ जितना भी रहा वह पल यादगार है। मेरी चिंता मत करना, मैं वहाँ जाकर बीमार नहीं होऊंगा। दोस्तों, एक दिन हम सबको इसी उम्र का सामना करना है। हमें बनाने के लिए माँ बाप ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। क्या बुढ़ापे के कुछ सालों में उन्हें मान सम्मान नहीं दे सकते? उन्हें प्यार और सम्मान से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।